अस्सलाम वालेकुम। बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूं शाहज़ेब अहमद और मैं हूं सबा शेख। सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान के बड़े फैसले की। सेनेट इलेक्शन में हुकूमती उम्मीदवार अब्दुल हफीज शेख की शिकस्त के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने ऐवान से एतमाद का वोट लेने का फैसला कर लिया। कौमी असम्बली के इजलास के लिए आज समरी सदर मुमलिकत को भेजी जाएगी। वज़ीर आज़म हाउस में PTI की सीनियर क़यादत का इजलास भी आज होगा। सेनेट इलेक्शन में अब्दुल हफीज शेख की हार के असबाब पर बातचीत होगी। वज़रा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाह महमूद कुरैशी ने कहा, सेनेट इंतखाबात के लिए वोटों की खरीदारी की गई, जो इमरान खान के साथ नहीं दूसरी सफ़ों में चला जाए। सेनेट इंतखाबात में अब्दुल हफीज शेख की हार पर वज़ीर आज़म इमरान खान का दिलेराना फैसला मुल्क की सियासत में भौचाल आ गया। वज़ीर आज़म ऐवान से एतमाद का वोट लेंगे। शाह महमूद कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा ऐलान कर दिया। इमरान खान साहब ने और उनकी जमात ने एक मुत्तफिक का फैसला किया है कि इमरान खान इस ऐवान से एतमाद का वोट लेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा है कि मैं वज़ीर आज़म तब हूँ जब मुझे ऐवान का एतमाद हासिल है। शाह महमूद कुरैशी का कहना था, अब वाज़ेह हो जाना चाहिए कौन कहाँ खड़ा है। जो इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं वो एक तरफ दिखाई देंगे, और जो उनके साथ नहीं खड़े, उन्हें खलीफों का नजरिया पसंद आ गया तो फिर उन्हें ये पूरा हक पहुंचता है उनकी सफ़ों में वो शामिल हो जाए। वज़ीर ख़ारजा ने मजीद कहा, सेनेट इलेक्शन में वोटों की मंडी लगती है, अब साबित हो चुका। अगर लोग नाराज थे तो नाराजगी खातून के वोट पर उसका नजर क्यों नहीं आई? मैं एक वोट देता हूँ तो दूसरा क्यों नहीं देता? नाराजगी नहीं है भाईजान, ये है ये। शाह महमूद कुरैशी का कहना था, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी शफाफ इंतखाब कराना है, मगर वो नाकाम हो गया। किसको वज़ीर आज़म पर एतमाद है, किसको नहीं है? इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं का अहम इजलास आज होगा। कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेने पर मुशावरत और हिकमत अमली तय की जाएगी। हफीज शेख की शिकस्त और वोट मुस्तरद होने का मामला ज़ेर गौर आएगा। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात हासिल करते हैं। इस्लामाबाद में मौजूद है समा के नुमाइंदे खुसूसी अब्बास शब्बीर। अब्बास, सबसे पहले ये बताइए कि वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट लेने के लिए कितने वोट दरकार है और इस कार्रवाई का तरीक़ाकार क्या होगा? देखें, आप कौमी असेंबली का जो ऑन गोइंग इजलास था उसको मुलतवी कर दिया गया है। अब नए इजलास के लिए आज रिक्विजिशन होगी, सदर के पास समरी जाएगी और नया इजलास सिर्फ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए बुलाया जाएगा। उस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में जिस दिन ये इजलास होगा उसमें जो इमरान खान के साथ होंगे जो वो ये सीक्रेट बैलेटिंग के जरिए या सीक्रेट तरीके से नहीं होगा बल्कि ओपन तरीके से होगा। जिस दिन इजलास होगा ये प्रोसेस होगा। अगर इन केस नो कॉन्फिडेंस होता है तो समझे हर चीज खत्म हो जाती है उसके बाद, लेकिन अगर कॉन्फिडेंस का वोट इमरान खान को मिल जाए जिसका हुकूमत ये क्लेम भी कर रही है और दावा कर रही है, तो फिर ये प्रोसेस कंप्लीट होगा। उसके बाद ये हुकूमत अपना काम बरकरार रखेगी। ठीक है अब्बास, जिस तरीके से अब ये फैसला सामने आ रहा है कि अब जो इजलास होगा उसके अंदर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए बुलाया जाएगा, तो क्या देख रहे हैं PTI के लिए? कब तक ये इजलास बुला लिया जाएगा? कब तक ये तय पा जाएगा कि ये दिन डिसाइड करना है? देखिए, गुज़िश्ता रोज जो बनीगाला में मुशावरत हुई थी उसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कहा गया था कि फौरी तौर पर इजलास बुलाया जाए और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया जाए, जिसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई जिसमें ऐलान हुआ कि इमरान खान ने वोट लेने का कॉन्फिडेंस के वोट लेने का फैसला किया है। तो आज इजलास अब एडजर्न हो गया है। अब नए इजलास के लिए दोपहर को आज रिक्विजिशन होगी जिसके बाद नया सेशन कॉल किया जाएगा। लेकिन आज पार्टी रहनुमाओं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर की जानिब से तो यही कहा गया था कि इजलास जल्द अज जल्द बुलाया जाए, लेकिन आज ये जो इजलास है ये मुलतवी हुआ है। ऑनगोइंग इजलास था। अपडेट करने के लिए शुक्रिया अब्बास। मुखालफिन ने वज़ीर आज़म के कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेने के फैसले को ड्रामा करार दे दिया। बिलावल भुट्टो बोले, उम्मीद है शाह महमूद कुरैशी इमरान खान को समझाएंगे कि इलेक्शन कमीशन और अदालत जाने का वक्त भी गुजर चुका है। इस्लामाबाद से आदिल तनोली की रिपोर्ट देखिए। रिजल्ट के मुताबिक यूसुफ रजा गिलानी साहब ने 169 वोट लिए। PDM उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी। जियाली क़यादत मुबारकबाद देने मौलाना के घर पहुंच गई। मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल ने वजीर आज़म पर तंज के तीर चलाए। शाह महमूद कुरैशी को मशवरा दिया कि खान साहब को समझाएं, असम्बली तोड़ें और घर जाएं। कुरैशी साहब है, एक्सपीरियंस है, हारने का भी एक्सपीरियंस है, तो वो इमरान खान साहब को समझाएगा कि कैसे आप इज्जत के साथ हार सकते हो। कुछ इस वक्त जिस तरीके से वो बच्चों की तरह नखरा कर रही हैं, रो रही हैं, चीख रही हैं कि इलेक्शन कमीशन जाएंगे, कोर्ट जाएंगे, जो उन्होंने कहा था कि वो असेंबली तोड़ेंगे,
वो क्यों नहीं करनी। मौलाना फजलुर रहमान के भी वजीर आजम इमरान खान पर तीखे वार। बोले जब ऐवान ने ही अदम एतमाद कर दिया तो ड्रामे रचाने का मकसद भला क्या। मेरे ख्याल में एतमाद का मसला हो गया है, उनके खिलाफ ऐवान ने फैसला दे दिया है, दोबारा ड्रामेबाजियाँ न करें और मुस्तफ़ी हो जाए। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि जिनको वोट डालने का तरीका ही नहीं आता वो हुकूमत कर रहे हैं। लॉन्ग मार्च की हिकमत अमली PDM के सरबराह इजलास में तय की जाएगी। बादशाह की गजब चाल क्या है, जानिए कुछ देर बाद। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं अदम एतमाद हो चुका, आइन में अब एतमाद की गुंजाइश नहीं। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में उनका ये भी कहना था कि खेल खत्म हो चुका, अब मैदान में मुकाबला होगा। एतमाद हो चुका है, एतमाद का आइन में गुंजाइश ही नहीं है। ना इस वज़ीर-ए-आज़म को आइन आता है, ना कानून आता है, ना असेंबली की रवायत आती है, ना वोट डालना आता है। जो आदमी खुद अपने उम्मीदवार को वोट ना डाल सका उसे आप क्या तवक्को रखते हैं। तो मेरी इनसे गुजारिश है कि मैदान हाजिर है, मुकाबला करना है, आ जाओ, तशरीफ़ लाओ, तुम्हारा खेल ख़त्म हो गया है, अब होगा मुकाबला मैदान में। पाकिस्तान के अवाम फैसला करेंगे, कोई और नहीं करेगा। और PTM ने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। राजा परवेज़ अशरफ कहते हैं कौमी असम्बली ने इमरान खान पर अदम एतमाद कर दिया। उनकी अपनी पार्टी के अरकान ने गो इमरान गो का नारा लगा दिया, अब उन्हें घर जाना चाहिए। जो शख्स ये कहा करता था कि अगर 10 आदमी भी खड़े होकर गो इमरान गो का नारा लगाएंगे तो मैं हुकूमत छोड़ के घर चला जाऊंगा, आज तो कौमी असम्बली के 17 उनकी अपनी पार्टी के मेंबरान ने गो इमरान गो का नारा लगा दिया है। और इसके बाद कोई जवाब बाकी नहीं रहता कि हुकूमत जो है वो मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से PDM ने डिमांड किया है कि हुकूमत को फौरन मुस्त जाना चाहिए। MKM रहनुमा अमीनुल हक कहते हैं वज़ीर आज़म का ऐवान से एतमाद लेने का फैसला खुशाइंद है। इस सिलसिले में इत्तेहादियों से भी बात कर लेते तो ज़्यादा बेहतर होता। वज़ीर आज़म साहब का ये फैसला कि एतमाद से दोबारा ऐवान से दोबारा एतमाद का वोट ले, यकीनन मुस्बत इक़दाम है। सियासी तौर पर भी, अखलाकी तौर पर भी, जमहूरी तकाज़े के ऐन मुताबिक है कि जब आप कोई भी बड़ी सियासी पार्टी है, हुकूमत अगर किसी चीज़ पर जिसे कहते हैं कि ऐवान से शिकस्त खाती है तो एतबार के लिए, एतमाद के लिए दोबारा अपने अरकान कौमी असम्बली के पास जाती है। अलाइज होने के नाते होना चाहिए था कि MKM को भी एतमाद में लिया जाता। जब भी PTI का वफ़द MKM के पास आएगा तो MKM बाहमी मशावरत करेगी, फैसला राब्ता कमेटी फैसला करेगी और फिर इसके बाद कोई ना कोई जवाब दिया जाएगा। तो सेनेट इंतखाबात के बाद तहरीक इंसाफ ऐवान बाला में सबसे बड़ी जमात तो बन गई, मगर सेनेट में कानून साजी हुकूमत के लिए अब भी चैलेंज बनी रहेगी। 100 रुकनी ऐवान में अपोजिशन इत्तेहाद की 50 नशिस्तें, जबकि हुकूमती इत्तेहाद के पास 44 नशिस्तें हैं। 6 आज़ाद सेनेटर्स हैं। ऐवान बाला में नंबर गेम की सूरत हाल क्या है, इस पर बात करेंगे इस्लामाबाद में समा के नुमाइंदे ज़हीर अली से। ज़हीर, बताइएगा सेनेट में अब नंबर गेम क्या है? कानून साजी के लिए हुकूमत के लिए कोई आसानी हुई है या अब सूरत हाल पहले वाली ही है? जी, पहले वाली जो सूरत हाल थी वो बहुत ज़्यादा मुश्किल थी और उसमें हुकूमती जो हिताद था उसकी नशिस्तें कम थी। अब 6 जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनकी जो अहमियत है वो बहुत ज़्यादा इख्तियार कर गई है, वो बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गई हैं, चूँकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है PTI इस वक्त सबसे बड़ी सेनेट में जमात बन के सामने आई है। उसकी जो नशिस्तें हैं उसकी तादाद इस वक्त 26 है, जबकि दूसरे नंबर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिसकी 20 नशिस्तें हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो सबसे बड़ी जमात थी अब तीसरे नंबर पर आई है, उसकी 18 नशिस्तें। और जो चौथी नंबर पर इस वक्त पार्टी मौजूद है वो बलोचिस्तान अवामी पार्टी जिसकी नशिस्तों की तादाद 12 है और उसके बाद 6 आज़ाद जो अरकान हैं वो हैं और 5 जो जमयत उलमा इस्लाम के मेंबरान हैं और कुल मिला के जो अपोजिशन इत्तेहाद है इस वक्त उनकी नशिस्तें 50 बनती हैं और हुकूमती जो इत्तेहाद है वो 44 के करीब बनती हैं। और 6 आज़ाद उम्मीदवार जो हैं उन्होंने अगर बर वक्त फ़ैसला किया जिस तरफ वो जाएंगे, अगर अपोजिशन की तरफ जाएंगे तो वो ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे, अगर हुकूमत की तरफ चले जाएँ तो 50-50 का जो है ये बराबर मुकाबला आ जाएगा। और जहाँ तक कानून साजी की बात है तो ऐवान बाला में हुकूमत को पहले दिन से कानून साजी एक चैलेंज रही है
और अब इस वक्त जो नए इलेक्शन हुए ऐवान बाला के, उसके बाद ये चैलेंज बरकरार है। लेकिन जो PDM का इत्तेहाद है उसमें से जो छोटी जमातें हैं, जिस तरह बलूचिस्तान अवामी पार्टी है और दूसरी जो जमातें हैं BNP मैंगल है और ANP है, अगर वो हुकूमती जो अपोजिशन इत्तेहाद है उसके साथ इत्तेफाक नहीं करते तो ये नंबर गेम किसी वक्त चेंज भी हो सकता है। फिल वक्त अपोजिशन जो है वो फ्रंट फुट पर है, लेकिन हुकूमत के लिए ऐवान बाला में कानून साजी चैलेंज है, चूँकि उसके पास जो मतबूदा नशिस्तें हैं उसमें से जो अपोजिशन की 6 नशिस्तें ज़्यादा है, जिसके लिए आज़ाद जो अरकान हैं उनके साथ। बिल्कुल, अब देखना ये कि ये 6 सेनेटर्स बतौर आज़ाद उम्मीदवार किस तरफ जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। कोरोना वैक्सीन से मूछे मामला बताएंगे कुछ देर बाद। तो सेनेट इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने अपनी अददी ताकत से एक नशिस्त ज्यादा जीत ली। खैबर पख्तूनख्वा में PTI 10 सीटों पर कामयाब। बलूचिस्तान में भी मैदान हुकूमत के नाम रहा। पीपल्स पार्टी सिंध में सेनेट इलेक्शन पर कामयाबी का जश्न तो मना रही है, मगर ये जीत पीपल्स पार्टी की तवक्को और दावों के मुताबिक नहीं। मैं कहता हूं कि ये 5 की वोटों की जीत जो है ये कम है। हमारी 20 वोटों की जीत होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई है। पीपल्स पार्टी ने दावा किया था कि वो 8 से 10 नशिस्तें अपने नाम करेगी, लेकिन सिंध की हुक्मरान जमात अपनी अददी ताकत से ज्यादा सिर्फ एक जर्नल नशिस्त जीत सकी। मेरा ख्याल है और लोग भी हमें वोट देना चाहते थे, फिर आखिरी 2 दिनों में जो उन्होंने किया लोगों को होटल में बंद किया, ऐसा कभी होता है? पीपल्स पार्टी ने 5 जर्नल, 1 टेक्नोक्रेट और 1 वीमेन नशिस्त पर कामयाबी हासिल की। तहरीक इंसाफ को जर्नल और टेक्नोक्रेट की 1-1 सीट पर कामयाबी मिली। MQM ने 1 जर्नल और 1 खातून की नशिस्त अपने नाम की। उधर खैबर पख्तूनख्वा में वजीर आला ने अपना दावा सच कर दिखाया। PTI ने जर्नल पर 5, टेक्नोक्रेट और खवातीन पर 2-2, जबकि अकलियत पर 1 नशिस्त जीत ली। PDM इत्तेहाद सिर्फ 2 नशिस्तें हासिल कर सका। बलूचिस्तान में भी हुकूमती इत्तेहाद ने मैदान मार लिया। BNP ने 5 जर्नल नशिस्तें अपने नाम की। 1 सीट इत्तेहादी जमात ANP को मिली। 1 पर हुकूमती हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुआ। टेक्नोक्रेट, खवातीन और अकलियत की 1-1 नशिस्त भी बलूचिस्तान अवामी पार्टी की झोली में आई। PDM में शामिल JUI 1 जर्नल और 1 टेक्नोक्रेट की नशिस्त जीत गई। जर्नल और खवातीन की 1-1 नशिस्त BNP मैंगल के हिस्से में आई। पाकिस्तानी सियासत में आए रोज कोई ना कोई नया तनाज़ा सर उठाता है। ऐसा ही कुछ सेनेट इंतखाबात में भी देखने को मिला। यूसुफ रजा गिलानी और हफीज शेख के दरमियान सिर्फ 5 वोटों का फर्क है, लेकिन मुस्तरद होने वाले वोटों की तादाद 7 है। दिलचस्प बात यह है कि PTI की फौजिया अरशद जीत तो गई, लेकिन इन 5 मुस्तरद वोट मिलाकर भी हुक्मरान इत्तेहाद को मतलूबा गिनती से 2 वोट कम पड़े। और अभी आपको बताएं, कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस PSL मुलतवी कर दिया गया है। इस पर मजीद बात करेंगे अब्बास शबीर से। अब्बास, बाकायदा ऐलान कर दिया गया है इसका? देखें, अभी जो फ्रेंचाइज ऑनर्स के साथ PSL इंतजामिया का एक वर्चुअल इजलास था, जिसमें तमाम सूरत हाल का जायजा लिया गया। वसीम अकरम की तरफ से भी ये बताया गया था कि सुबह उन्होंने भी कहा था कि कोरोना की बढ़ती सूरत हाल के पेश नज़र अब वो मजीद होटल के अंदर नहीं रहेंगे। तो अब जो फ्रेंचाइज मालकान हैं उनके साथ काफ़ी देर मुशावरत हुई है। मौजूदा सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए कराची किंग्स की तरफ से इस बात की तस्दीक की गई है कि अब जो PSL के बकाया मैचेस हैं वो मुलतवी कर दिए गए हैं। कोरोना के बढ़ते हुए केसेस की वजह से तमाम मालकान और इंतजामिया के दरमियान जो बातचीत थी वो किसी अंजाम तक पहुंची और यही मुतफ़िका तौर पर फैसला किया गया है कि सूरत हाल ख़राब होती जा रही है। बहुत से प्लेयर इस पर अफेक्ट हो रहे हैं कोरोना की वजह से। आज भी 3 केसेस आए थे। कुल 7 प्लेयर जो हैं वो अब तक इंतजामिया और प्लेयर जो है वो कोरोना का शिकार हो चुके हैं। तो इसको अगर आगे बढ़ाया गया तो मजीद कोरोना बढ़ने का खतरा है। तो इसलिए जो बकिया मैचेस हैं उसको मुलतवी कर दिया जाता है। कराची किंग्स की तरफ से इस चीज़ को कंफर्म किया गया है। PCB ऑफिशियल से बार बार राब्ता करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक तरफ से इस पर ऑफिशियल कोई बात नहीं की। लेकिन ये हमारे सोर्सेज की तरफ से भी बताया गया है कि कोरोना की बढ़ती सूरत हाल के पेश नज़र आज जो फ्रेंचाइज मालकान के साथ मशावरत थी उसमें यही फैसला किया गया है कि बाकी जो मैचेस हैं उसको अभी फिल वक्त मुलतवी कर दिया जाए। ठीक है अब्बास, आप हमारे साथ लाइन पर मौजूद रहिए। इस पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है उज़ैफ़ा खान। उज़ैफ़ा, क्या अपडेट्स आई हैं? अब ये एक बड़ा इवेंट था, ऑनगोइंग इवेंट था जिसको मुलतवी कर दिया गया है।
कि देखें कोरोना की वजह से PSL 6 के बकिया मैचेस को जो है वो मुलतवी कर दिया गया है और हमने 2 रोज कबल देखा जब फवाद अहमद की सूरत में पहला कोरोना केस PSL 6 के अंदर आया, उसके बाद बतदरीज इसमें इजाफा होता जा रहा था और लीग को जारी रखना इस वक्त बहुत मुश्किल था। आज के दिन भी 3 केसेज आए, जिसके बाद मीटिंग हुई बोर्ड नुमाइंदगान की और फ्रेंचाइज ओनर की, जिसके बाद ये फैसला किया गया कि अब लीग को फिलहाल जो है वो कुछ वक्त के लिए मुलतवी कर दिया गया और इस हवाले से मजीद मालूमात भी आती जाएंगी, क्योंकि गैर मुल्की खिलाड़ियों ने ये खदशा जाहिर किया कि इतने ज़्यादा बढ़ते हुए केसेस के साथ इस वक्त लीग में खेलना जो है वो मुश्किल हो गया। अभी हमने ये खबर भी दी कि डैनियल क्रिस्टियन, जिनका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है और वो कराची की इसकी नुमाइंदगी कर रहे थे, वो भी लीग से दस्तबरदार हो गए। तो बतदरीज जो है वो गैर मुल्की खिलाड़ी भी जो है वो लीग में जो है खदशा जाहिर कर रहे हैं और वो भी लीग से दस्तबरदार होते जा रहे हैं। इस वजह से फिल वक्त ये फैसला किया गया है कि PSL 6 को कुछ वक्त के लिए मुलतवी कर दिया गया है। अच्छा अब्बास, आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगा कि क्या ये तमाम स्टेक होल्डर्स का यही फैसला हुआ है? हुज़ैफा से बात करेंगे। हुज़ैफा, आप मुझे ये बताइएगा कि क्या तमाम स्टेक होल्डर्स ने यही फैसला किया है मिलकर के इसको मुलतवी कर दिया जाए? जी, इस वक्त यही ज़राए से बात पता चल रही है कि मुतफ़िक़ा तौर पर तमाम स्टेक होल्डर्स ने इस बात पर इत्तेफाक जाहिर किया गया है कि PSL को फिल वक्त मुलतवी कर देना चाहिए, क्योंकि तमाम टीमों की तरफ से जो है वो कोरोना केसेस की मुस्बत तादाद सामने आई है। न सिर्फ एक टीम बल्कि तमाम टीमों की तरफ से कोरोना केसेस आए, जिसके बाद तमाम ने मुतफ़िक़ा तौर पर यह फैसला किया गया है कि लीग को कुछ वक्त के लिए मुलतवी कर देना। अच्छा, और दूसरी बात यह कि हुज़ैफा, कोई डेट दी गई है कि अब ये कब होगा या बस इन्होंने अभी मुलतवी किया है, कोई इसका फैसला नहीं हुआ है डेट के हवाले से? देखें, फिल वक्त डेट्स के हवाले से कोई मालूमात नहीं दी गई है, लेकिन क्योंकि आने वाले वक्तों में हमारे पास स्पैन होगा, जिस तरह हमने गुज़िश्ता सीजन में देखा था कि कुछ मैचेस को जो है वो साल के आखिर में करवाया गया था, तो ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि इसी तरह जो है जो बकिया मैचेस हैं उनको कुछ माह बाद या कुछ हफ्ते बाद जो है वो रीशेड्यूल किया जा सकता है, ताकि कोरोना की सूरत हाल जो है वो बेहतर हो सके। ठीक है, कुछ हफ्तों बाद रीशेड्यूल किया जा सकता है। हुज़ैफा, तो जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि अब ये मुलतवी किया गया है, तो अब्बास से भी जानते हैं। अब्बास, जो गैर मुल्की खिलाड़ी हैं उन्होंने भी इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, तो वो खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद होते हैं सर्टन टाइम के लिए और SOPs के साथ मौजूद होते हैं, तो फिर किस तरीके से कोई प्लान सामने आया है कि नेक्स्ट कब ये शेड्यूल करेंगे, इसको किस तरीके से ये एडजस्ट करेंगे ये इवेंट? देखिए, PCB की तरफ से तो काफ़ी SOPs का ख्याल रखा गया था। PCB ने ये ऑफिशियल इस चीज़ की तस्दीक कर दी है कि जो टीमों के मालकान के दरमियान मुनक्कदा वर्चुअल मीटिंग थी, उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने HBL, PSL, पाकिस्तान सुपर लीग 6 को फौरी तौर पर मुलतवी करने का ऐलान किया है। ये PCB की तरफ से ऑफिशियल बता दिया गया है, तस्दीक कर दी गई है। अब हम ये खबर ब्रेक कर रहे हैं कि PCB ने बता दिया है कि अब ये PSL 6 को फौरी तौर पर मुलतवी कर दिया जाए। ये फैसला लीग में 7 कोरोना केसेस सामने आने के बाद किया गया है। ये PCB के ऑफिशियल, आपको मैं बता रहा हूँ कि PCB अब फौरी तौर पर तमाम 6 टीमों के शुरका की PSR टेस्टिंग, कोरोना वैक्सीन और आइसोलेशन सहूलियात के लिए इकदाम करेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान और डायरेक्टर कमर्शियल बाबर हामिद आज 3 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं, जिसमें मजीद वो तफसीलात देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में ये बताया गया है कराची में कि महदूद जगह के बायस वीडियो कैमरा पर्सन को प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की इजाजत नहीं होगी, ताहम PCB अपने YouTube चैनल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को लाइव स्ट्रीम करेगा। ये बड़ा फैसला किया गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कि आज वर्चुअल इजलास जो कि टीमों के मालकान के दरमियान मुनक्कद हुआ था, उसमें यह फैसला किया गया है कि कोरोना की बढ़ती सूरत हाल के पेश नजर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड HBL, PSL सुपर लीग 6 को फौरी तौर पर मुलतवी करने का ऐलान करता है। ये फैसला कोरोना के 7 केसेस सामने आने के बाद किया गया है। ये ऑफिशियल खबर है, इसको हम ब्रेक कर रहे हैं कि PCB और टीमों के दरमियान जो इजलास हुआ था, इसमें अब PCB की तरफ से ऑफिशियल ये बता दिया गया है कि ये सुपर लीग जो है वो मुलतवी कर दी गई है और जो आइंदा का जो इसका शेड्यूल होगा, इसका ऐलान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान और डायरेक्टर कमर्शियल बाबर हामिद आज 3 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे। बिल्कुल ठीक है अब्बास, आप हमारे साथ लाइन पर मौजूद रहिए। अहम खबर है, कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस PSL मुलतवी कर दिया गया है। कोरोना के अब तक 7 केसेस सामने आ चुके हैं, जिसके बाद PCB ऑफिशियल्स ने ये फैसला किया है कि इस इवेंट को मुलतवी कर दिया जाए। साथ साथ ये फैसला तमाम तर स्टेक होल्डर्स का भी है और आइंदा का जो शेड्यूल है वो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी जानिब से बताया जाएगा कि किस तरीके से इस इवेंट को जो है वो ऑर्गेनाइज करना है एक सर्टन टाइम के बाद। हुज़ैफा भी हमारे साथ मौजूद है। हुज़ैफा, जिस तरीके से ये केसेस सामने आ रहे थे, जैसे 3 केसेस सामने आए, उसके बाद फिर 2-3 केसेस और सामने आए, तो अब्बास ये बताइएगा कि क्या वाकई ऐसा लग रहा था कि ये जो इवेंट है अब ये मुलतवी हो जाएगा और थोड़ा और आगे बढ़ेगा?
देखिए आप वैसे ये डिस्कशन के अंदर ये बात थी कि जब ये केसेस सामने आना शुरू हुए इंटरनेशनल प्लेयर्स के अंदर और फ्रेंचाइज के अंदर, तो डेफिनेटली जब ये प्लेयर्स ग्राउंड के अंदर खेल रहे थे, दूसरे प्लेयर से मुसाफा भी कर रहे थे, मिल भी रहे थे, सेम होटल्स के अंदर भी रह रहे थे, तो ये डेफिनेटली ये होना ही होना था। और इससे ज्यादा खतरनाक की तवक्को थी, जिसके पेश नजर एक बड़ा फैसला किया गया है। तमाम मालकान के साथ क्रिकेट बोर्ड और PSL इंतजामिया ने सर जोड़े, तमाम चीजों को मद्देनजर रखा, NCOC के फैसलों को सामने रखा गया। जो NCOC में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और PSL इंतजामिया का स्टांस था, उसको भी सामने रखकर तमाम फ्रेंचाइज से बातचीत की गई। और पहले तो दिन तो ये था कि तमाम टीमें जो फ्रेंचाइज जो है वो SOPs का ख्याल रखेंगी, लेकिन जब इतने टेस्ट रैंडमली किए गए, 400 टेस्ट, उसके बाद जब ये पॉजिटिव आना शुरू हुए प्लेयर्स के अंदर, जिस तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड के प्लेयर्स, कराची किंग्स, फिर वसीम अकरम की तरफ से आज ये कहा गया कि वो भी मशावरत कर रहे हैं कि टीम का होटल छोड़ दें, तो इससे बहुत ज्यादा खदशात जो है वो बढ़ते चले जा रहे थे। और अब एक बड़ा फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और PSL इंतजामिया की तरफ से ये तमाम सूरत हाल के पेश नजर। अच्छा अब्बास, थोड़ा इस हवाले से भी बताएगा कि जो बायो सिक्योर बबल था उसकी कितनी बार खिलाफ वर्जी की गई, कोई ऐसी डिटेल सामने आई? देखिए इस तरह तो हम नंबरिंग नहीं दे सकते, लेकिन बायो सिक्योर बबल की खिलाफ वर्जी के बाद ही कोरोना केसेस के अंदर इजाफा हुआ। बायो सिक्योर बबल से ही कोई प्लेयर या कोई इंतजामिया का बंदा बाहर निकला, वो कोरोना बाहर से लेकर अंदर गया, फिर और प्लेयर से मुलाकात, इस तरह ये रैंडमली जो है वो फैलता गया। SOPs को काफी फॉलो किया गया था मुख्तलिफ सतह पर। साउथ अफ्रीका के टूर में भी हमने देखा था जब बहुत ज्यादा टीमों को आइसोलेशन में रखा गया था, बहुत ज्यादा SOPs रखे गए थे। लेकिन चूंकि PSL एक बड़ा इवेंट है, ज्यादा टीम्स हैं, ज्यादा मैनेजमेंट होती है, आपने मूव करना होता है, फिर खिलाड़ी आपके सेम होटल के अंदर रह रहे होते हैं, तो एक को कोरोना होने का मतलब है कि आप इसको कैरी करते हैं किसी और पर भी। तो आप जब 7 केसेस सामने आए और तमाम लीग्स के प्लेयर्स के और इंतजामिया के टेस्ट करवाए गए, तो उसके बाद ये खतरनाक हद तक जाने की तवक्को की जा रही थी कि इस तरह पहुंच ना जाए खतरनाक हद पर, जिसके बाद ये फैसला किया गया है कि HBL PSL 6 को फौरी तौर पर अब्बास, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा इवेंट है और ये इसमें तमाम ब्रांड्स भी शामिल थी, तो कोरोना सिचुएशन के दौरान PSL का इनेकाद इटसेल्फ एक चैलेंज था, तो कितना बड़ा सेटबैक होगा ये फ्रेंचाइज के लिए और उन प्लेयर्स के लिए, या ओवरऑल जो सिचुएशन है उसके अंदर? देखिए इसमें तो हमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और PSL इंतजामिया को 100% मार्क्स देने चाहिए कि पूरी दुनिया के अंदर जो कोरोना की सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट हो रही है। साउथ अफ्रीका की टीम आई, PSL के स्टार्ट के मैचेस आप देखेंगे कितने अच्छे तरीके से हुए, कितना जोशो खरोश था। लेकिन ये एक बहुत बड़ा धचका है तमाम PSL मालकान के लिए भी, क्योंकि लास्ट टाइम भी इसी तरह हुआ था कि आधी PSL हुई और उसके बाद PSL कोरोना की वजह से मुलतवी हुई। और यही बात ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था PSL शुरू करने से पहले, क्योंकि NCOC के अंदर जो PCB और PSL इंतजामिया ने अपना स्टांस रखा था, उन्होंने कहा था कि हम SOPs की मुकम्मल पाबंदी करेंगे। 20% क्राउड को अलाउ किया गया, फिर NCOC ने इस क्राउड को देखते हुए कि कितना शौक है क्राउड का और कितना क्रेज है, इसको 50% पे बढ़ाया। SOPs का ख्याल रखने के लिए मजीद इकदाम की हिदायत की। लेकिन कहीं ना कहीं ये कोरोना ऐसी चीज है, आपको पता है कि एक को उसको बेशक सिम्टम्स ना भी हो, ना पता हो, लेकिन अगर उसको कोरोना वायरस उसमें मौजूद है तो वो किसी और पर भी ट्रांसफर हो सकता है। बिल्कुल ट्रांसफर हो जाता है। अब्बास शबीर, आपने तफसीलन आगाह किया, आपका शुक्रिया। अभी शामिल करेंगे एक ब्रेक। वेलकम बैक। आपको बताएं कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस PSL मुलतवी कर दिया गया है। आपको बताना चलें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और टीमों के मालिकान के दरमियान एक वर्चुअल मीटिंग हुई जिसमें यह फैसला किया गया है। शाहिद अफरीदी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। शाहिद अफरीदी, जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये मैचेस दोबारा मुलतवी हो गए, जैसे कि PSL 5 को भी मुलतवी किया गया था, आप क्या समझते हैं, आप कैसे देख रहे हैं, क्या वाकई बायो सिक्योर बबल की खिलाफ वर्जी की गई थी प्लेयर्स की जानिब से? देखें, अगर यहाँ तक ताल्लुक है प्लेयर्स का, मेरे ख्याल में बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स PCB की तरफ से थे, और इसलिए कि मैं खुद बबल में हूँ तो मुझे पता है कि क्या सिचुएशन है यहाँ पे। निकलना बड़ी मुश्किल से जिम अलाउ किया जाता था, हमें यहाँ पे पीछे जाते थे। ओवरऑल यार अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया ही सफ़र कर रही है इसमें, तो इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करना, स्ट्रिक्ट रूल्स भी थे साथ में। आई डोंट नो कि ये किस तरह हुआ, कैसे हुआ, किसके ज़रिए हुआ। मेरे ख्याल में मैं ये समझता हूँ कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो क्रिकेट को बड़ा नुकसान हुआ, खासतौर पे इस इवेंट को जिस तरीके से इसने हाइप क्रिएट हो गई थी, जिस तरीके से मैचेस चल रहे थे, इवन के क्राउड भी आना शुरू हो गया था, तो ओवरऑल एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का टूर्नामेंट हो रहा था। और मैं मुझे तो बड़ा शौक हुआ कि ये सारी न्यूज़ देख के, बल्कि अभी भी
देख ही रहा हूँ कि ये नहीं होना चाहिए था। थोड़ा सा जितना पीसीबी कर सकती थी उसने किया है। ठीक है, अच्छा जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं शायद कि इवेंट को काफ़ी नुकसान हुआ है और वाकई बड़ी हाइप क्रिएट हो गई थी और ये ब्रांड बनता जा रहा है, पीएसएल पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट है, तो किस तरीके से देख रहे हैं कि अब फिर ये इवेंट रीशेड्यूल होगा, आगे प्लान होगा, तो किस तरीके से इस इवेंट को देख रहे हैं, कितना नुकसान हो गया है? नहीं, नुकसान तो नो डाउट बहुत बड़ा हुआ है, इसलिए कि एक ब्रांड जिस तरह आपने कहा कि ब्रांड बनने जा रहा था, ब्रांड बनने नहीं जा रहा था, ये ब्रांड बन चुका है। और मैं ये समझता हूँ कि नो डाउट पीसीबी को इसको दोबारा रीशेड्यूल करना, इसके लिए विंडो देखनी पड़ेगी, इसलिए कि आगे पाकिस्तान टीम भी बहुत ज़्यादा बिजी है, दूसरी टीमें भी बिजी है, वर्ल्ड कप भी होने को आ रहा है, तो विंडो आई डोंट नो कि कहाँ बनेगी, इसलिए कि अभी भी तकरीबन अगर आप फाइनल को मिलाते हैं तो 20-22 मैचेस अभी भी बाकी हैं, तो 20-22 मैचेस को दोबारा रीशेड्यूल करना मेरे ख्याल में इस साल में बहुत बड़ी बात हो जाएगी अगर दोबारा हो जाएगा इस साल। अच्छा, शायद मुल्तान सुल्तान्स के ऑफिशियल से कोई आपकी बात हुई है और कोई इस हवाले से बात हुई कि क्या वैक्सीनेशन कराई जा रही है तमाम प्लेयर्स की? मेरी बात अभी आपके कॉल से 1 मिनट पहले बात हो रही थी मैनेजमेंट से, और वो ये कह रहे थे कि अवेलेबल है और मेरे ख्याल में जिन प्लेयर्स ने करवाना है वो करवा सकते हैं, तो लेट्स सी। इसको मेरे ख्याल में अगर नेक्स्ट टाइम जब भी अगर ये पीएसएल होगा दोबारा तो सबको वैक्सीन होगी, फिर उसके बाद मेरे ख्याल में ये पीएसएल कराया जाएगा। ठीक है, अच्छा जिस तरीके से आप कह रहे हैं ऑब्वियसली कि अब उसके बाद ये शेड्यूल होगा, तो ड्यूटी ऑफ केयर पॉलिसी के तहत कोरोना वैक्सीन का एक हिस्सा तो हासिल किया था जिसे पीएसएल 6 के बायोसिक्योर बबल में मौजूद तमाम अफराद को लगाने की पेशकश कर रहे थे, तो आपको क्या लगता है कि कहाँ क्या कोताही हो गई, क्योंकि इतना ज़्यादा पीसीबी ने अच्छा इंतजाम किया, ये इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया? देखिए, ओवरऑल जिस तरह मैंने आपसे पहले भी कहा था कि बड़े ज़बरदस्त तरीके से सब कुछ चल रहा था, सारे लड़के बबल्स में थे, एसओपीज का भी ख्याल रख रहे थे, 1-2 को अगर हुआ है वहीं से फैला है, जैसे जो इस्लामाबाद की टीम के प्लेयर को था, उसके बाद एक पेशावर के प्लेयर को हुआ, वहां से फिर आई डोंट नो कि फैल गया उस चीज़ को, फिर नेक्स्ट दोबारा 3-4 लड़के दोबारा आ गए, उसके अंदर कोई मैनेजमेंट का लड़का था उसको भी आया है, तो मेरे ख्याल में फिर एक जब फैलता है तो फिर तो एक से ही फैलता है फिर तो जी पे आई डोंट नो कि वहाँ पे अगर उस लड़के को हुआ था तो उसको एक वार्म अप मैच भी खिलाया गया था, तो अगर उस वार्म अप मैच से पहले ही थोड़ा सा एहतियात कर लिया जाता तो मे बी रिजल्ट दूसरा होता आज। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शाहिद आफरीदी समा को वक्त देने के लिए। और इंतहाई अहम खबर है कि जो पीएसएल के मैचेस हैं, जो पीएसएल का पूरा इवेंट है वो मुलतवी कर दिया गया है बढ़ते हुए कोरोना केसेस के बायस, क्योंकि यही कहा जा रहा है कि अब ये मैचेस रीशेड्यूल होंगे और दो पक्के हैं। अब्बास से बात करेंगे, अब्बास हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। अब्बास, जैसा कि वो एक वार्म अप मैच का भी जिक्र कर रहे हैं शाहिद अफरीदी, आप यकीनन उनको सुन रहे होंगे। जी बिल्कुल, देखें अभी किसी के ऊपर आप जिम्मेदारी इस हवाले से नहीं डाल सकते कि किस प्लेयर को कोरोना हुआ था और किसकी तरफ से कैरी किया गया। एक बहुत बड़ा इवेंट था, एक बहुत बड़ा ब्रांड है पीएसएल पाकिस्तान का, और पूरी दुनिया के अंदर हम देखते हैं कि कोरोना की जो सूरत हाल है उसके बावजूद पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट हो रही है। 20% क्राउड के साथ फिर 50% क्राउड अलाउ किया गया, तो ये एक बिग चैलेंज था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए और पीएसएल इंतजामिया के लिए सारी सूरत हाल के अंदर इस इवेंट का इनेकाद करवाना। एसओपी फॉलो करवाने के हवाले से काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस थी और काफ़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसी थी पीसीबी की कि तमाम प्लेयर्स और जो इंतजामिया के लोग हैं जो कि बबल में है वो इसको एसओपीज को फॉलो करें। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि ये कोरोना वायरस अगर किसी में होता है तो उसमें कई लोगों में इसके सिम्टम्स नहीं होते, लेकिन जब ये कैरी होता है आगे तो सामने वाला शायद इसमें ज्यादा मुतासिर हो। तो ये इसी तरह ही हुआ है, एक प्लेयर को कैरी हुआ, उसको वार्म अप मैच खिलाया गया, उस वार्म अप मैच के अंदर वो और प्लेयर्स के साथ मिला, हाथ मिलाया, गपशप की, तो वहां से ये कैरी हुआ एक से एक और एक से एक। उसके बाद जब इंतजामिया को पता लगा तो फौरी तौर पर रैंडम टेस्ट करवाए गए, लेकिन इसके बावजूद क्यों मुलतवी किया गया ये एक बड़ा क्वेश्चन है। इसकी कुछ देर बाद डिटेल्स आ जाएंगी, लेकिन हमें जो बताया गया है, मजीद भी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। साबिक क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया सर समा के लिए आपने वक्त निकाला। सर, जिस तरीके से ये कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इस इवेंट के लिए कुछ प्लान किया जाएगा, तो खबर ये है कि ये जो इवेंट है ये मुलतवी कर दिया गया है, कैसे देख रहे हैं, कितना बड़ा सेटबैक है? देखिए, इंतजाम डेफिनेटली हुए होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं हुए थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। बात यह है कि मुझे खैर प्लेयरों से या जो है मैनेजमेंट से कोई वो नहीं है सरोकार। ये मुल्क को अगर हम देखें तो उसकी बदनामी बहुत बड़ी है, इसलिए कि हम बहुत ही आराम से जा रहे थे और दुनिया क्रिकेट में हमें सब ने देखा हमारे मुल्क में जो है
कुछ भी नहीं था सच, जो छोटे मोटे हुए थे केसेस वो आए थे। बट मेरा ख्याल है कि जिन लोगों ने ये चीज़ की है और सबके सामने नजर आई है, और ये अब से नहीं शुरू हुई, ये शुरू हुई है फर्स्ट क्लास क्रिकेट से। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी इन्हीं होटल्स में टीमें ठहरी हुई थी, जिसका कुछ प्लेयर इसका पार्ट भी बने PSL का। तो वहाँ पोजीशन ये थी कि मैंने खुद भी देखा कि वहाँ से लोग होटल से निकल के बाहर चले जा रहे थे, जिनको लोग पहचानते ही नहीं थे। जाहिर है वो फर्स्ट क्लास प्लेयर थे, मुख्तलिफ जगहों से आए हुए थे जी। तो वो वहाँ बाहर चले जाते थे, और उसका नतीजा फर्स्ट क्लास में भी ये चीज़ आई। फिर मैंने ये भी सुना क्या मतलब बिल्कुल सही है कि कुछ बाहर के लोग जो है वो लुंडा बाजार में भी घूम रहे थे फर्स्ट क्लास के प्लेयर। तो इस तरह का सिलसिला हुआ। अब हम PSL की तरफ आते हैं तो सबको पता है कि एक टीम ने इनकार कर दिया कि जी हमारे प्लेयर अगर नहीं जाएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे। वहाँ डैमेज हो रहा था जो पाकिस्तान का। सर, जिन फ्लॉज का आप जिक्र कर रहे हैं, जिन फ्लॉज के बारे में आप बात कर रहे हैं, जिनकी निशानदेही कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि PCB की तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ओवरऑल? इसमें हमारी कंट्री का नाम शामिल है, हमारा ब्रांड है इस इवेंट के लिए। हमने बिल्कुल उन्हीं की जिम्मेदारी है। देखें, ये भी एक चीज होती है कि इतना बड़ा लेवल पे सारा कुछ होता है, कुछ प्लेयरों को भी ख्याल करना पड़ता है इन चीजों का। बट आई थिंक उनकी तरफ से भी हुई है चीजें। लेकिन हाँ, ऐसा कुछ निजाम होता है, मतलब इतना करोड़ा रुपए खर्च किया जा रहा है, एक होटल अलग कर दिया जाता है बिल्कुल, वहां पर सारी चीजों नहीं। यहाँ तो सारे लोग आना जाना सबका लगा पड़ा हुआ था, तो इसमें तो बचत कहीं नहीं थी। और क्या ऐसा हुआ कि एकदम 1-2 केसेस के बाद ये मुलतवी करना पड़ा हमें, तो ये तो मुल्क के लिए बड़ी उसकी बात है। और मेरा ख्याल है कि दुनिया क्रिकेट में हमें जगह अताई हुई है हमारी बहुत ज्यादा, और इसका जिम्मेदार यकीनी तौर पे ऑफिशियल हैं जो लोग हैं। अब मालिकान सब मना कर रहे हैं कि जी हमने तो ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था। तो भाई, तो आपको पहले सारी चीजें करा लेनी चाहिए थे ना। अब आप आपने देखा कि ये सब कुछ हो गया है, आप लोग खुद भी तो जाके लोगों से मिलते रहे ना मालिकान, ऐसा तो नहीं है कि नहीं मिले। उनकी वजह से तो ये पहले शुरुआत हुई है कि जब एक टीम के कप्तान और कोच को जो है वो मना किया था कि आप क्वारंटीना में रहेंगे, और वो जो है टीम ग्राउंड जाने से, तो क्या करेगी? इसमें तो PCB कुछ नहीं कर सकती। तो तौसीफ साहब, आप ये समझते हैं कि PCB के साथ साथ जो खिलाड़ी हैं और इसके साथ साथ जो मालिकान हैं, ये सबकी जिम्मेदारी थी, क्योंकि एक बहुत बड़ा इवेंट था जो जारी था, और यकीनन ये पाकिस्तान का एक इमेज भी है, तो सबकी जिम्मेदारी थी कि अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभाते ताकि ये इवेंट, इतना बड़ा इवेंट मुलतवी ना होता। सबकी जिम्मेदारी है सर, इसमें कौन सी ऐसी बात है? आप मुझे बताइए ना। अगर आप अभी आज बैठ के कुछ, मैं देख रहा हूँ फ्रेंचाइज को, जी वो ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था, तो भाई आपको शुरू करना ही नहीं चाहिए था। नहीं होता तो आप बीच में कह देते कि भाई करें, वरना ये प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या मतलब? आप लोग अच्छे भले लोग हो, आपका नाम इतना हो रहा है, फ्रेंचाइज को कोई आपको पहचानता नहीं था, आपको पाकिस्तान क्रिकेट ने पहचान करवाई आप सबकी, और जो है मुल्क में आपका नाम इतना हो रहा है, तो पैसा ही सिर्फ थोड़ी होता है, आप लोगों की भी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ PCB है, PCB यकीनी तौर पे। बिल्कुल। और तौसीफ साहब, ये पहली बार नहीं हुआ। मैं ये भी बताना चलूँ, आपको तो यकीनन पता ही है कि जो PSL 5 था वो भी कोरोना के बायस मुलतवी हो गया था। जब एक इवेंट ऐसा हो चुका था, तो आप नहीं समझते कि PSL 6 में बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत थी? बिल्कुल एहतियात, देखिए एहतियात हुई होगी, मैं ये नहीं कहता, बट आई थिंक मेरा ख्याल, देखें हम जो दो बातें कर रहे हैं ना, PCB और ये, एक इदारा हर मुमकिन कोशिश करता है। अब आप मुझे बताइए, PCB तो मुझे लग रहा है कि उनके बिल्कुल नीचे लगी हुई थी और फ्रेंचाइज के, कि उनकी हर बात पानी चली जा रही है। इसलिए कि हमारा ये जो हमारा इवेंट था, ये दुनिया भर में ऊपर हो गया था। इनकी भी जिम्मेदारी बनती है, ऐसा नहीं है। हाँ बिल्कुल, जो इदारा है जो करवा रहा है ये, उसकी जिम्मेदारी जरूर है, बट आपकी हर चीज को अगर PCB मानेगा, ये भी उनकी गलती थी PCB की, कि उनकी हर बातें क्यों मानी। अब असल चीज ये है कि आपके ऑफिशियल, उनकी फैमिलियां, ये वो सब चले आ रहे हैं उठ के, और ये तो चीजें होनी थी ना। मगर अब सारा ब्लेम अगर आप इस वक्त PCB पे सारा डाल देंगे तो बिल्कुल सारा ब्लेम किसी एक शख्स पे या PCB पे नहीं डाला जा सकता था। ये सबकी जिम्मेदारी थी कि इस इवेंट को सही तरीके से चलाया जाता। लेकिन खैर, अब खबर ये कि कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस PSL को मुलतवी कर दिया गया है। साबिक क्रिकेटर तौसीफ अहमद हमारे साथ थे, अब्बास शब्बीर और हुज़ैफा, आप तीनों का बेहद शुक्रिया। फिल वक्त इतना ही, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सफर।